अब आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉस एक्स 60 पूरे के अपॉन में सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। सबसे पहले हम तो वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 होगा माइनस कॉस एक्स 30 की होगी 2/√3 इस पूरे के अपॉन में, ठीक है। सेम अब उसके बाद ये रखा सेक 30 की वैल्यू होगी 2/√3 प्लस कॉस 60 की 1/2 प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है। कॉट 45 की वैल्यू भी कितनी होगी 1 क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ये 1 2 3 नंबर, तीनों नंबरों को एलसीएम साथ में दिक्कत होगी तो क्या करते हैं अपन, तो दो दो नंबर ले लेते हैं। पहले इन दोनों को ले लेते हैं फिर इन दोनों को लेते हैं, क्योंकि इसके साथ में रूट लगाए तो दिक्कत करेगा, इसको बाद में करेंगे। तो इसके अपॉन में कितना मान लेंगे 1, सेम इसके अपॉन में कितना मान लेंगे 1। तो पहले ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले ये हो जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, इसके अपॉन में इसका इंटू इसमें 1 का इंटू 1 में करेंगे 1 होगा, प्लस 2 का इंटू 2 में करेंगे 2 होगा, माइनस 2/√3 हो जाएगा पूरे के अपॉन में। जैसे ऊपर किया सेम नीचे ये पूरा 1 क्वेश्चन ही चलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर इसका इंटू इसमें 1 होगा, प्लस इसका इंटू इसमें करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब उसके बाद क्या करते हैं बेटा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 3/2 माइनस 2/√3 हो जाएगा। इसके अपॉन में ये होगा आपके पास 2/√3 प्लस ये हो जाएगा, दोनों को 8 करेंगे जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा 3/2। इतना समझ गए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये होता है डिवाइड का साइन। तो क्या है ना, जैसे अपन ने दो दो नंबर को किया अब इन दोनों को करते हैं। तो इनको करेंगे पहले इसका इंटू अपन इसमें करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 का इंटू √3 में करोगे तो कितना आएगा 2√3, फिर डिवाइड का साइन, इसका इंटू इसमें करो तो कितना होगा 3√3, फिर ये माइनस 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर ये डिवाइड का साइन लगाया याद रखना, ठीक है। सेम इधर इसका इंटू इसमें तो ये हो जाएगा 2√3, फिर डिवाइड का साइन, ये हो जाएगा आपके पास 2 2 जा 4 प्लस ये हो जाएगा 3√3। आया सबको समझ में। अब बेटा उसके बाद क्या करेंगे अपन, ये होता है डिवाइड का साइन। तो पहले क्या करेंगे 3√3 माइनस 4 अपन में हो जाएगा 2√3, ये डिवाइड का किस में चला जाएगा इनटू में, तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन में ये क्या लिखा है, इसको भी देखो ये 4 प्लस 3√3 लिखा है, तो इसी की तरह इसको अपन जमा लेते हैं, ठीक है। तो ये पहले अभी यहाँ ये हो जाएगा आपका कितना, पहले ऐसे ही लिख लो, ये लिखा। तो बेटा 2√3 से 2√3 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन में। अब यहाँ लिख लेते ताकि आपको दिक्कत ना है, 4 प्लस 3√3 लिखा है तो इसको लिख लेते हैं अपन 3√3 प्लस 4 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आया सबको समझ में कि नहीं है। अब क्या करते हैं, इसका फिर से क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो ये लगा दिया इनटू, तो ये हो जाएगा हर का परिमेयकरण क्या होता है, रेशनलाइजेशन होता है। तो ये हो जाएगा अपोजिट साइन से 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब आपको दिमाग में बिठा लेना है, जब भी आपका सेम साइन होता है मतलब सेम चिन्ह होता है तो ये नंबर प्लस होते हैं और अपोजिट साइन में हमेशा क्या होते हैं माइनस होते हैं, ठीक है। या समझ लीजिए पहले सेम साइन में क्या होगी, पावर कितनी आ जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 2 हैं। और यहाँ पे आपका फिर से फॉर्मूला लग गया a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस इस 4 का स्क्वायर, ठीक है। आ रहा सबको समझ में कि नहीं है। अब चेक किया मैंने कि भाई मेरे ऊपर वाले में क्या एक आइडेंटिटी लग गई, कौन सी लग गई पता है कि नहीं है, एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का
स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होती है, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a बी, एक आइडेंटिटी होती है। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा a और ये क्या हो जाएगा b। ठीक है, तो अब इस आइडेंटिटी में अपन क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर दे रहा है। ठीक है, तो बेटा रखो, देखो ऊपर देखते समझते चलना, पूरे आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो a का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 3√3 का स्क्वायर, ये होगा a का, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 3√3 का स्क्वायर, फिर ये प्लस, ठीक है, b का होगा 4 का स्क्वायर माइनस ये वाला 2 इंटू ए कितना, 3√3 इंटू 4, इस पूरे के अपॉन में। ठीक है, पूरे के अपॉन में भी सॉल्व करेंगे तो बेटा ये होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, तो पहले नीचे भी देख लीजिए आप, तो ये लिखा है ना, ये 3√3, इसका भी स्क्वायर करेंगे, ये पूरा 1 होगा। फिर अपन ने क्या करा, a माइनस बी का स्क्वायर की यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये 2ab। अब तो समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आया, सबको समझ में कि नहीं आया, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब नीचे वाला सॉल्व करते हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बेटा, 9 होगा। फिर √3 से इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, इंटू 3 बचेगा, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको भी सॉल्व करते हैं, तो ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 इंटू इससे ये कैंसिल तो कितना 3 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, और √3 का √3 इस पूरे के अपॉन में, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करो, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 अपॉन में 27 में 16 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा 11, उसके बाद इन दोनों को आप प्लस कर देना तो कितना होगा 43 माइनस 24 √3 पूरे के अपॉन में 11 बचेगा। ठीक है, और यही अपना क्या है, आंसर है। एक बार और देख लीजिए अच्छे से, आपको वैसे समझ में आ ही जाएगा, मैंने एक एक स्टेप आपको बेटे बेटा समझाइए, याद रखना। ठीक है, तो पहले ये बताया था यहाँ पे, फिर उसके बाद ये बताया, फिर ये सॉल्व करना बताया, फिर ये बताया, फिर इसका क्या करा अपन ने, क्या करा, इंटू की और डिवाइड की इंटू में कन्वर्ट कर दिया तो ये आया। फिर उसके बाद अपन ने यहाँ रेशलाइजेशन करा, रेशलाइजेशन जैसे ही किया, जब सेम साइन होते हैं तो पावर 2 हो जाएगी, अपोजिट साइड में माइनस होता है, याद रखना, या समझ लो a प्लस बी a माइनस बी, ये किया। फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला लग गया है a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, पूरे के अपॉन में ये नीचे चल ही रहा है। फिर इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना। आप तो मैं कह रहा हूँ समझते चलना और नोट डाउन करते चलना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।